उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर वो किसी और एक्ट्रेस से शादी भी कर लें, क्योंकि उनकी कुंडली में पहले से ही बताया गया है कि वो 2 शादियाँ करेंगे। और आप लोगों ने भी बॉलीवुड में ये तो सुना ही होगा ना कि गोविंदा सर और रानी मुखर्जी का भी अफेयर था, और गोविंदा सर ने रानी मुखर्जी को एक फ्लैट भी गिफ्ट किया था। अब सोचने वाली बात है कि जब हम सुनीता जी का कोई इंटरव्यू देखते हैं तो वो इतनी रूड दिखाई देती हैं, वो इतनी इनसिक्योर है अपने हस्बैंड को लेकर। वो सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए ही हैं क्योंकि उन्होंने एक टॉक्सिक लाइफ जी है। अभी हम वही बात करें जया बच्चन की, तो देखिए स्टार्टिंग में सब लोग बोलते थे कि जया बच्चन का कितना अच्छा बिहेवियर है, वो कितनी कूल और काम है। बट वहीं अगर हम बात करें कि जब उनको भी अमिताभ और रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज़्यादा रूड हो गई। ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि जब किसी को पता चले कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा है तो ऑब्वियसली यार उसके बिहेव में तो फर्क पड़ेगा ही ना। क्या उसे बुरा नहीं लगेगा कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है? हम देखें कि गोविंदा सर का जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा रूड है और उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, और यही कारण है उनके डाउनफॉल का। क्योंकि इन्होंने ना एक बार अपने फैन को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। बट अब सोचने वाली बात है कि जिस बंदे में इतनी ईगो भी है और इतना ज़्यादा वो रूड है, दूसरी बात वो इतने अपनी वाइफ को चीट कर रहा है, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका, तो अब सोचने वाली बात है कि सुनीता पर इन सब चीज़ों का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। बात करें सुनीता जी की, तो लास्ट सुनीता जी ने जो 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं गोविंदा सर को लेकर। मतलब वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि गोविंदा सर अभी कोई अफेयर नहीं करेंगे या इन सब चीज़ों को लेकर। क्योंकि ना उन्होंने एक बात भी बोली, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं श्योर थी कि हाँ अब इनका जो कोई अफेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि तब ना ये अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे, बट आजकल ये बहुत ज़्यादा फ्री हैं और फ्री माइंड में तो वही कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये बात बोली भी कि ये तो इन्होंने अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझसे शादी किया, वरना ये मुझसे शादी नहीं करते, ये नीलम से ही शादी करते। और ये बात गोविंदा ने भी अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी मम्मी के कारण, उनकी मम्मी सुनीता को पसंद करती थी इसलिए उन्होंने सुनीता से शादी की, वरना वो सुनीता से शादी कभी भी नहीं करते, वो नीलम से शादी करते। अब सोचने वाली बात है, जिस बंदी को सामने से ये बात सुन ली अपने हस्बैंड के मुँह से, तो उसको कितना बुरा लगा होगा यार ये बात सुन के। इससे तो बेहतर था कि ये नीलम से ही शादी कर लेते यार। शादी कर ली, उसके बाद में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहे हैं। वहीं वो अपनी वाइफ के सामने ये सीधा बोल भी रहे हैं कि हाँ मम्मी के कारण तुमसे शादी की, वरना मैं शादी नहीं करता। तो वो इनसिक्योर तो फील करेगी ही ना, अब उसे पता है। दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि इनकी कुंडली में 2 शादियां बता रखी हैं। तो तभी सुनीता जी ने एक बार ये बात बोली भी थी किसी इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया था कि क्या चाहती हैं आप, अगले जन्म में गोविंदा सर आपको पति के रूप में ही मिलें? तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि अगले जन्म मैं गोविंदा सर की माँ बनूं, न कि पत्नी। तो उनसे रीज़न पूछा गया कि आप गोविंदा सर की माँ बनना चाहती है ना कि पत्नी, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये वाइफ की तो बात नहीं मानते, बट ये अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अगले जन्म इनकी माँ बनूं और ये मेरा बेटा बने, न कि पति। तो अभी आप लोग इन चीज़ों से ही देख लीजिए कि वो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर है। वो चाहती हैं कि अगले जन्म में वो उनकी वाइफ नहीं बने, वो चाहती हैं कि गोविंदा सर उनके बेटे हों, क्योंकि उनका कहना है कि वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालते। वहीं एक लास्ट इंटरव्यू में सुनीता जी से एक क्वेश्चन किया गया गोविंदा सर को लेके कि गोविंदा सर जब कपिल शर्मा शो में गए तो उन्होंने एक अफेयर के बारे में बात की, तो उस पर सुनीता जी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, हो भी सकता है और नहीं भी। एक होता है ना अपने पार्टनर को लेके कि हाँ मुझे इस पर इतना बिलीव है कि ये कोई अफेयर नहीं करेगा, बट वहीं जो सुनीता जी उन्होंने बोला कि नहीं वो श्योर नहीं है, और उनके फेस से भी लग रहा था कि वो बिल्कुल श्योर नहीं है। अब अगर आप लोग देखें कि अगर पहले की जो भी गोविंदा सर की और सुनीता मैम जब भी साथ कहीं जाते ना, तो या फिर कोई भी इंटरव्यू होता, तो सुनीता मैम ना गोविंदा सर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती थी, हमेशा उनके सपोर्ट में ही बोलती थी। बट आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में जब सामने से बंदी को इतना सब पता है तो धीरे धीरे इंसान में चेंज आ ही जाता है। बाकी गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का इन सब चीज़ों पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।